मेरा वोट है ना जी, मैं दूंगा तो भाजपा में दूंगा, भाजपा से अलग नहीं है। जिस हाल में हमको रखे हमको भाजपा में रहना है। बिहार की जनता मोदी के साथ है, मोदी के साथ रहेगी। राहुल गांधी नहीं हवा बदलेगा। जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है वो किसी लायक नेता नहीं है। ये दिमाग में बैठ गई आप लोग? आप दिमाग में बैठ गया है। जो देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री हमारा भी है, आपका भी है। प्रधानमंत्री का कोई पार्टी नहीं होता है। जो देश के प्रधानमंत्री का गरिमा नहीं समझ सकता है वो साला नेता बनने लायक नहीं है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे थे कि विदेश में तो ठाके मार रहे थे, यहाँ आए मोदी तो रोने लगे। बोलेगा नौवा फेल क्या बोलेगा? यहाँ हमारा लड़का बीकॉम कर रोड पर घूम रहा है और नौवा फेल देश का प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कह रहे हैं कि इस बार बिहार से मोदी को निकाल के फेंक देंगे। नहीं, उन लोगों का बैनर पोस्टर लगाया है और बोल रहा है कि हर व्यक्ति को घर में 5,000 रुपए हम देंगे। 5,000 रुपए उसका बाप देगा। कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी ने 1100 पेंशन की है बुजुर्गों की, हमारी सरकार आई तो 2,500 कर देंगे। बिहार की जनसंख्या के हिसाब से कहाँ से देगा वो? कह रहे हैं कि हम युवा हैं, बिहार को युवा की जरूरत है। नहीं, युवा की जरूरत है तो चिराग पासवान जैसे नेता की जरूरत है। तेजस्वी भी तो युवा है। नहीं, नौवीं फेल का जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी तो वोट चोरी करके जीतते हैं। और जब लालू का राज था तो बक्सा छपा रहा था, उस समय चोरी नहीं हो रहा था। होता था चोरी? उस समय भी चोरी हो रहा था। वोट चोरी करते थे लालू यादव? तो उस समय भी चोरी हो रहा था, बक्सा में जीन उपट रहा था। आज मोदी और नीतीश कर रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि चोरी हो रहा है, बहुत चोरी। तो इस बार क्या मन बनाया है, क्योंकि वो तो वोट अधिकार एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए की सरकार। हाँ, एनडीए वोट अधिकार यात्रा निकाल के राहुल गांधी कह रहे हैं माहौल बदल गया। फेल है। वो सब अपना खेल बिगाड़ लिया है। मोदी को गाड़ी देखो, मोदी के माँ का गाड़ी देखो जो मर चुकी है जी। उनको मोदी भी कह रहे थे भावुक हो गए थे। उनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। वो तो कह रहे थे कि धरती पे भी नहीं है मेरी माँ, तो मेरी माँ को गाली दी जाए। गाली देने से क्या फायदा है? आप लोग मीडिया है, पत्रकार है, आप ही लोग बताइए कि जो मर चुकी उनको गाली देने से हमको क्या फायदा होगा? उसका दादा जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका कपड़ा पेरिस से धोता था। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तो फटी हुई धोती पहनकर शपथ ग्रहण में गए थे। कांग्रेस में जो सोने के चम्मच से खाना खाया है वो प्लास्टिक के चम्मच का वैल्यू बुझेगा? नहीं बुझेगा। ये बात तो मोदी कह रहे हैं कि प्लास्टिक के चम्मच से खाना खाया है। कह रहे हैं गरीब आदमी का बच्चा इनको पच नहीं रहा ना। और सोना पैदा हुआ है तो इटली में पैदा हुआ है, सोना के चम्मच से खाकर पैदा हुआ है। तो क्या इस बार जो गाली दी है बिहार की जनता नहीं माफ करेगी उसको, राहुल गांधी को नहीं माफ करेगी। तेजस्वी कुछ का ठीक ठाक भी है, उनको खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ है ना। मगर कांग्रेस के साथ मिलकर वो अपना खेल खराब कर लिया है। कांग्रेस के साथ मिलकर खराब कर लिया। युवा है, नौजवान है, एक तेजस्वी को हम मैंने खराब नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के साथ मिलकर, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, मगर उसको बोलने का तमीज नहीं है। तमीज नहीं है। तमीज अधिकार यात्रा निकाली, इसका कोई असर नहीं होगा? कोई नहीं असर है, कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है, फेल है वो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 2-3 आतंकवादी मारे गए हैं जी, उनका नाम क्या? हाँ, महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है, मोदी जी का देन है। मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। पाकिस्तान से डर गए मोदी? राहुल गांधी कौन बोल रहा है? ट्रम्प बोला कि हमने कहकर मोदी का सीज फायर उल्लंघन कराया, मगर मोदी जी उनका फोन वो नहीं उठाए, ट्रम्प का फोन भी नहीं उठाए। फोन भी नहीं उठाए मोदी जी। बिहार की जनता क्या सोच रही है इस बार? बिहार की जनता मोदी के साथ है, मोदी के साथ रहेगी। मोदी तो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति के अंदर सनातन इस दुनिया में है, सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, सीतामढ़ी में, बिहार में मंदिर बनवा रहे हैं। तो अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं तो हमारा जो बाबरी मस्जिद था उसके लिए भी तो जगह दे दी है, वो भी तो मस्जिद बन रहा है। तो कहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हैं? सीतामढ़ी में मंदिर बनाने की शिलान्यास करके गए हैं, भूमि पूजन तो मान लीजिए माता जानकी की वो मंदिर है, वहाँ पर तो बनना चाहिए जी। जब मान लीजिए कि पति का घर बन गया तो पत्नी का भी घर बनना चाहिए कि नहीं? ये बात सही है। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं तो अयोध्या जब विकास भी करवाया मोदी ने बिहार में, बहुत विकास कराया है मोदी, बहुत विकास कराया है। लेकिन तेजस्वी कहते हैं वो बुजुर्ग हो गए, अब बात नहीं बनती। ऐसे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत बोले हैं, आप सुने होंगे मीडिया में, कि संघ 75 साल में 80 साल में रिटायरमेंट नहीं करता है। तो सही काम कर रहे हैं वो, बहुत बेहतर काम कर रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि जो बिहार का युवा है वो सब मेरे साथ है। नहीं नहीं नहीं, सब गलत बात है। सब गलत बात है। किसके साथ है आप? बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ एकदम।
कह रहे हैं मोदी तो बुजुर्ग हो गए अब। तो हो गया तो क्या, और सब तो है, ये थोड़ा नहीं है। कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है बिहार में जब से बीजेपी की सरकार। ना नहीं बड़े, सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। जंगल राज लालू यादव के राज में था। तेजस्वी तो कह रहे हैं अब ज्यादा हुआ है। कहाँ हुआ है? जंगल राज लालू यादव के राज में था। इस रोड में 5 बजे के बाद कोई चल नहीं रहा था। 92-91 की बात कर रहे हैं आपको। हाँ, अब बेहतर है, एकदम बढ़िया। बहुत बेहतर है। रोड भी बने कुछ नए। नीतीश के राज में शिक्षा, रोड, बिजली, पानी, इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। ज्यादा सुधार हुआ। हाँ, नीतीश से बस सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बैठी है, तो बिहार में बालू बंद कर दिए हैं और दारू बंद कर दिए हैं। चला देना चाहिए दारू। उनको चला दे, ऐसे कि दारू लोग तो पी रहा है। गलत हुआ। हाँ गलत हुआ। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि विदेश में तो मोदी ठाके मार रहे, यहाँ आके रोने लग गए एकदम। नहीं, वो सब गलत हुआ। काम वाम कर रहे हैं आपके लिए? हाँ। नहीं कर रहे? हाँ करते हैं। करते हैं। हाँ करते हैं, सब करते हैं। कह रहे हैं तेजस्वी तो ये कह रहे हैं कि मोदी के राज में बिहार में ना नारी सुरक्षित है, ना महिला कोई सुरक्षित ही नहीं है, बहन बेटी सुरक्षा ही नहीं है। सब तो है सुरक्षित। सब हाँ लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, क्या क्या लाभ मिला, कुछ बताएंगे आप? सब कुछ मिला। अरे मने सब लड़की के मने सब देख रेख, चाहे मने कौन मने हई, जैसे कि मने हई डाकू चोर के यू ना भाई। जी, सब हाँ चल रहा है। सब बढ़िया। तो मोदी से संतुष्ट है आप? हाँ सब ठीक है, मोदी से सब संतुष्ट है। राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी करके जीत जाते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वोट चोरी होता है यहाँ? नहीं तो होता है। कुछ नहीं होता। नहीं। चाचा आप तो नाराज चल रहे हो शायद हमसे। क्या नाम होगा आपका? अंसारी साहब, तो आप तो मोदी से खिलाफ में होंगे मेरे हिसाब से। वैसे आप बोल दिए खिलाफ में हैं। ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पता क्या बोलते हैं? तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि बिहार के जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो सब मेरे हैं। हमारे घर का खर्चा देते हैं क्या तेजस्वी यादव? सारे मुसलमान और हिंदू खर्चा देते हैं। सब उसी का है। जी, इतना ही समझ लिए कि मतलब कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष हम हैं। आप हैं? जी, वो तो कह रहे धर्म की राजनीति करती है भाजपा और मोदी, ये ऐसा आरोप लगाते हैं उन पे। बूथ अध्यक्ष आपसे बोल रहे हैं ना जी, बूथ अध्यक्ष हैं। तो मोदी ऐसा क्या काम हो गया जो आप उनसे इतने प्रभावित हो गए मोदी से? ये भाई मोदी हमको सब कुछ दे रहे जी। हैं, हमको सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ, बिजली, हम्म? सुविधा, शिक्षा हमको मिल रहा है, रोड मिल रहा है, नाली मिल रहा है। घर में ये बताइए आपके गांव में मुस्लिम ज्यादा है या हिंदू? ना मुस्लिम ज्यादा है। मुस्लिम ज्यादा, तो सब बीजेपी के हैं वो। अपना गांव का मतलब के बूथ अध्यक्ष हैं हम। जी, जब तो मैं और हम लोग टोटल अपने कंट्रोल में रखे हैं, उससे कोई बात। पूरा गांव भाजपा। जी जी जी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम लोग भाजपा को सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे, कोई नहीं किया था। इसमें नीतीश जी का कोई बात नहीं है अच्छा, ना। किसी भी निकल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज कर दो कि मैं मुसलमान हूं और मैं वोट बीजेपी को देता हूं, क्योंकि वोट जब भाई हम तो बोल रहे हैं कि बूथ अध्यक्ष भाजपा का हम हैं। 104 का आप नोट कीजिए, जी आप कहीं भी पूछ लीजिएगा। जी, 104 का हम बूथ अध्यक्ष हैं तो रहेंगे। राहुल गांधी तो और तेजस्वी कहते हैं भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम में, मोदी तो है। देखिए लालू यादव बोले थे कि दाढ़ी या दही एक होगा, बोले थे ना। लेकिन हम इसको बात को नहीं मानते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ वो ठेकेदार बन रहे हैं आपके, लालू हो, तेजस्वी हो या राहुल गांधी, वो कहते हैं कि मुसलमानों के ठेकेदार तो हम हैं। वो सब फॉल्स है। ये बताइए कि हमारे हाथ में वोट है मेरा, मैं अपना परिवार का वोट का मतलब कि नहीं दावा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वोट है ना जी। बिल्कुल, मैं दूंगा तो भाजपा में दूंगा, भाजपा से अलग नहीं है। भाजपा से लग रहे जिस हाल में हमको रखे हमको भाजपा में रहना है, तो रहना है। संतुष्ट हैं बीजेपी से? एकदम संतुष्ट है, तभी ना मतलब कि हम अध्यक्ष हैं उसमें। ये बताइए कि राहुल गांधी भी हिंदू हैं जी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हैं और हम हमदन हैं जी, तो मोदी जी से काहे हम लगाव रख रहे हैं और राहुल जी से काहे हम नफरत कर रहे हैं? ये तो आप ही बताएंगे। हमको दिल मिल रहा है मोदी जी से, तो मोदी जी को हम बंद कराएंगे। मोदी जी रहें गद्दी पर या न रहें, उनके साथ हम हैं तो हैं। राहुल की बातों में तो नहीं आ जाओगे? ना राहुल है और ना तेजस्वी है, आना ये बोला है कि जन सुराग, कोई हम लोग के बीच में नहीं है। सिर्फ मोदी अगर हम लोग बचाए या ले जाए, लेकिन हम मोदी के साथ। ट्रम्प को झुकना पड़ेगा भारत के बाद। मिल गया है, ट्रम्प को जवाब मिल गया। ट्रम्प का जवाब मिल गया है। चीन, रूस, ट्रम्प को झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा।
वो आ जाएगा बिहार में तो लोग झापड़ से मारकर उसको भगा देगा। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बिहार में इस बार मोदी को हम झुका देंगे। जन्म इटली में हुआ, उस साला क्या बतियाएगा? उसका जन्म इटली में हुआ है, वो तो खुद विदेशी है। पढ़ा लिखे हैं, पूरे में पढ़ा लिखा हूँ। उसका 2 आधार कार्ड है, इटली का है और भारत का है। हम लोग का एक आधार कार्ड है। और गर्व से कहते हैं आप भारतीय हैं। कैसा भारतीय हो गया? हम आपको उस समय बताए हैं कि देश का जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे तो फटी हुई धोती पहन कर गए थे, और उसी का दादा लाल बहादुर शास्त्री उसका कपड़ा पेरिस में धुलाता था। उसका बाप का रुपया था, ताकि भारत की जनसंख्या की रुपया थी। राहुल गांधी से हमको कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। हमको सिर्फ मतलब चाहिए। मोदी चाहिए। देख रहे हैं ना, युवा है, होनहार है, काम करेगा, मगर वो गलत पार्टी के सपोर्ट में आ गया है। वो गलत पार्टी के सपोर्ट में आ गया है, उसको डुबाएगा कांग्रेस। कमल का फूल खिलेगा तो खिलेगा, बिहार में खिलेगा। और नीतीश जगह सरकार नहीं बनेगा। लेकिन कमल का फूल खिलेगा। जी, कमल का ही बनेगा। मोहम्मद लुकमान अंसारी जी का ये दावा है जी, हम लोग दिल से जान से लगे हुए हैं मोदी को जिताने के लिए। जी। नीतीश जी का कोई गारंटी नहीं है, नीतीश जी का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मोदी की गारंटी। चूंकि मोदी जी हम लोग का आवाज दे रहे हैं और नीतीश जी बालू बंद कर दिए हैं। हम लोग ब्लैक खरीद के बालू अपना मकान बनवा रहे हैं, उसका मुआवजा कौन देगा? उसका मुआवजा मकान दे रहे हैं, मोदी जी मकान दे रहे हैं और नीतीश जी बालू बंद कर दिए हैं। और हम लोग पर मतलब कि प्रेशर आ रहा है कि आप लोग मकान बनवाइए। कैसे हम लोग बनवाएंगे? तो हम लोग ब्लैक खरीद के बनवा रहे हैं।